काउंसिल फॉर टॉर्चर विक्टिम ने जो है एक टॉर्चर पीड़ित यातना पीड़ितों का काम करता है, वो IRCT है इसमें, और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है एक फंड है जो टॉर्चर विक्टिम को सपोर्ट करता है। आप आए हैं, भोजन कर रहे हैं, हाल में है, आपको जो चीजें की जा रही है सबसे रिलायबल है। कोई मदद चाहिए तो सबसे रिलायबल पुलिस है। पुलिस जो है अगर आपका चालान भी कर रही है, रोकेगी, आप गाड़ी चला रहे हैं, कहेगी आपको क्षमा है कि हमने आपको रोका, और देखिए आप ज्यादा गाड़ी तेज चला रहे हैं, जो है आपका एक्सीडेंट हो सकता है। जब उनको ट्रेनिंग दी गई 20 दिन पहले कि लाठी कैसे चलाया जाता, उनको लाठी नहीं चला गया, क्योंकि बातचीत करके काम करते जनता उनको है कि कोई जनता है अपनी। मैं सिलाई विभाग में 4th श्रेणी में कर्मचारी था। वर्तमान से समय में सेवानिवृत्त हूँ। प्रार्थी को और उसके बाद लास्ट में है अब हम लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के पीछे ऐसा नहीं है कि हमारा काम सरकार के खिलाफ, हमारा काम जो सरकार के अंदर एजेंसियां गलती करती हैं हम लोग उसकी तरफ इंगित करने का काम कर रहे हैं। और पुलिस सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 1857 का जब गदर हुआ तो 1860 में पुलिस एक्ट बना दिया, और पुलिस वाले के बारे में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी इसी बनारस में काशी में कहते हैं, सूरत पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर गए। कब जो है 1864। जिला सोनभद्र का मूल निवासी हूँ। मेरा छोटा बेटा बनी मजदूरी करता था। रोज रोज काम न मिलने की वजह से उसने घर के बाहर मड़ई लगाकर बच्चों के खाने पीने का सामान रखा, जिसमें कुछ आमदनी हो सके। यह बात मेरे पड़ोसी बच्चों और उनके लोग ताली इसी तरह से किरण की और आपके दशमत की कहानी है से थोड़ा इधर सामने एकदम का काम करें, मजदूरी या मिट्टी का काम करते हैं, रोज बर्तन बनाते हैं तो खाते हैं। तो बर्तन बनाते जी उस पे प्रजापति लोग 4 बच्चे हैं। तो देखिए ये तीनों लोगों को ये जो है जो कहानी कही गई है, और हर आदमी के सुख में भी खड़ा होना चाहिए। हम लोग समय से खा नहीं पाते भैया, हम लोग को फर्जी में फंसाया गया है। जबरदस्ती है ना, पढ़ने जाती थी रास्ता में छीन लेता था। आज एक मतलब बड़ा हो गया है तो उसको पैसा वाला हो गया तो उसको कोई नहीं सुनाई होगा। हम लोग गरीब हैं तो संविधान सबके लिए बराबर है, उनके खिलाफ होगा भले विधायक है, मतलब हो रहा है ना, उसके बाद छोड़ेगी थोड़ी खिलाफ न्याय चाहिए भाई। ठीक है, आप ठीक मिलेगा हम लोग ताली बजा करके इनको हौसला अफजाई करें, और आप ठीक है। चलिए आइए हम लोग किस तरह कार्यक्रम अपना पूरा परिचय दिए। मेरा नाम श्रुति नागवंशी है और जनमित न्यास मानवाधिकार जन निगरानी समिति हमारी संस्था है। आज यहाँ पे हम लोग संयुक्त राष्ट्र यातना दिवस कन्वेंशन जो हुआ है, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में यातना के खिलाफ, यातना पीड़ित लोगों के सम्मान के लिए, उनका भी अधिकार सुरक्षित हो इसके लिए, तो इस कन्वेंशन के उपलक्ष्य में 26 जून को ये ऐसा होता है। तो आज उसके बाद में हम लोग ये कार्यक्रम मना रहे हैं, और 16 यातना पीड़ित को
जो किसी न किसी माध्यम से पुलिस या राज्य सरकार द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया गया है, उनके साथ कहीं न कहीं अत्याचार हुआ है। ऐसे यातना पीड़ितों को सम्मान समारोह में सम्मानित कर रहे हैं और ये आशा की किरण उनमें डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय संविधान और भारतीय कानून में आपके लिए न्याय की व्यवस्था है, तो अपने संघर्ष को जारी रख करके न्याय को प्राप्त करें और आगे के जीवन को आशा और उम्मीद के साथ जिए। ठीक है। ये बगल के राज्य बिहार गया से, बक्सर से और बनारस के आसपास के ज़िले जौनपुर, चंदौली और बनारस। ठीक आइए उनके बक्सर के बनारपुर गांव से, जहां पर एक 1320 मेगावाट का थर्मल पावर सर पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं ब्रजेश राय, हाँ। ग्राम बनारपुर, जिला बक्सर, बिहार का रहने वाला हूँ। सर आप वाराणसी में इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? जी, ये तो बहुत ही नेक कार्य किया गया है। मानवाधिकार आयोग की जो यहाँ संस्था कार्य कर रही है, उनके लिए मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ। उस पूरी टीम को सहृदय धन्यवाद देता हूँ कि वो इस बात को उठा रहे हैं कि जो हमारा प्रजातंत्र है और ये चुनी हुई सरकार, प्रजातंत्र जो चल रहा है वो प्रजातंत्र अब नहीं है, चुनी हुई सरकार हमारी तानाशाही सरकार के रूप में चल रही है। और किस तरह की इसमें बातें हो रही हैं? जिस तरह से बात करिए शासन प्रशासन की भी यहाँ बातें। शासन प्रशासन की इसमें घटनाएं तो बहुत हुई और उन घटनाओं के संबंध में हम यही कहेंगे कि हमेशा हम लोगों को डराया गया, धमकाया गया, लेकिन हम लोग विधि सम्मत अपनी मांगों पर, जो कानून केंद्र सरकार का है, भूमि अधिग्रहण कानून, उसके लिए हम लोग अडिग रहे, लेकिन ज़बरदस्ती कंपनी और जिला प्रशासन के द्वारा हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया। और हमारे ही गांव में हमारे ही मित्र जो यहाँ उपस्थित भी हैं, उनके घर में रात को 12 बजे, 11:30 से 12 बजे के बीच में 10 जनवरी की रात, अब जानते हो कितनी ठंड होती होगी, उस ठंड में उनके घर में ज़बरदस्ती दीवार फांद के छत के सहारे पुलिस प्रशासन घर में घुसा और उनके लड़के, बेटी, बहू सबको प्रताड़ित किया है। अब ज़्यादा कहना मुझे वैसा तो नहीं, शब्द प्रयुक्त करना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा है, लेकिन पानी फेंक करके, जाड़े की रात में पानी फेंक करके मारा गया था। उसका हम लोग संजोग बस केंद्र सरकार द्वारा लगातार कहा जाता है जीरो टॉलरेंस की सरकार है, कोई भी ऐसी चीज़ें अब नहीं देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या जीरो टॉलरेंस अभी है या उसमें भी कुछ गड़बड़ियाँ चल रही हैं केंद्र सरकार? नहीं साहब, गड़बड़ियाँ तो चल रही हैं। ये गड़बड़ियाँ ये चल रही हैं कि आप केंद्र सरकार की ही वो परियोजना है थर्मल पावर, उसको क्यों नहीं किसानों के साथ आप बैठ करके आमने सामने बातचीत करके और आसानी से इसका हल निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ तो किसानों को केवल आपका बुलेट ट्रेन चल जाए, आपका 4 लेन चल जाए, आपका एक्सप्रेसवे बन जाए, और किसान कहाँ जाएंगे? प्रशासन के रवैया को लेकर इस कार्यक्रम में बातचीत हो रही है जी, किस तरह की? तो प्रशासन की रवैया यही है कि लोगों को ज़बरदस्ती दबा करके, और कानून का खुद वो उल्लंघन करते हैं। जो कानून के रखवाले हैं खुद ही उल्लंघन करते हैं और कानून तोड़ते हैं, और लोगों को दबाने का ज़बरदस्ती उनको उनका जो माने जो कुछ भी है अपना काम बनाने के लिए वो उनके ऊपर हावी होना चाहते हैं। संगठन में आए हैं, क्या लग रहा है संगठन किस तरह से काम कर रही है उस चीज़? नहीं, अभी तो मुझे उपाध्याय जी के जरिए पता चला कि मानवाधिकार आयोग का जो यातना पीड़ित हैं, यातनाओं से प्रशासन के पीड़ित जो हैं, उनके लिए यहाँ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। जो लड़ रहे हैं, जो पीछे नहीं हटे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं।